लॉकडाउन 4 में प्रधानमंत्री का टास्क कैसे बहुत बढ़ने वाला है, यह आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दूं, महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक साधु की हत्या हो गई है। नांदेड़ के आश्रम में लिंगायत समाज के एक साधु का शव मिलने से हड़कंप मच गया। आश्रम के दूसरे साधु पर ही हत्या का आरोप है। आश्रम के करीब एक स्कूल के पास शव मिला है। बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र के नांदेड़ से, जहां पर एक साधु का शव मिला है। आरोप आश्रम के ही दूसरे साधु पर लग रहा है हत्या का। लिंगायत समाज के साधु बताए जा रहे हैं जिनके शव मिलने से हड़कंप मचा है। दूसरे साधु पर हत्या का आरोप है। आश्रम के करीब एक स्कूल के पास भी शव मिला है, यह बताया जा रहा है। तो ये दूसरी ऐसी घटना है जहां पर महाराष्ट्र में किसी साधु की हत्या हुई है। इससे पहले आपको पालघर का मामला याद होगा और अब नांदेड़ में, हालांकि दोनों अलग मामले हैं। पालघर में जिस तरीके से भीड़ ने हत्या कर दी थी, इस बार एक साधु की हत्या हुई है, लेकिन आरोप दूसरे ही साधु पर लगा है। लेकिन पूरा मामला क्या है, क्यों दूसरे साधु पर आरोप लग रहा है कि उन्होंने हत्या कर दी, यह अभी साफ नहीं है। आश्रम में शव मिला है, उसकी तस्वीर, जिन साधु का शव मिला है उनकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं। राजीव हमारे सहयोगी इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। राजीव, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, बीती रात की घटना है। लगभग 12 बजे के आसपास सुशांत जो पुलिस अधिकारी हैं उनसे जो हमारी बात हुई, उन्होंने आधिकारिक तौर पर ये बात बताई कि लगभग 12 बजे के आसपास एक घटना हुई है और उस वक्त जो मठ के साधु थे रुद्र पशुपति महाराज, वो उस वक्त सोए हुए थे और जो आरोपी है जिसको आइडेंटिफाई किया गया है उसका नाम साईनाथ है। चूंकि ये जो मठ है वो लिंगायत समाज से ताल्लुक रखता है और आरोपी भी लिंगायत समाज से ताल्लुक रखता है। तो बीती रात जब आरोपी वहां पहुंचा था तो उन्होंने डोर नॉक किया। डोर नॉक करने के बाद में जो महाराज थे उन्होंने खुद दरवाजा खोला, लेकिन दरवाजा खोलने के बाद आरोपी जबरन अंदर प्रवेश किया और उसके बाद उनकी हत्या की। हत्या करने के बाद में डेड बॉडी को कार में रखकर वहां से भागने की फिराक में था, लेकिन उसी दरमियान मठ की छत पर जो दो सेवादार थे वो सोए हुए थे, वो जाग गए। चूंकि गाड़ी स्टार्ट होने के बाद में गाड़ी गेट पे फंस गई थी, इस वजह से तत्काल निकाल नहीं पाया। लेकिन इसी दरमियान जो सेवादार थे वो भागकर नीचे आए छत से। उन्होंने आरोपी साईनाथ को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। आरोपी वहां से फरार हो गया, जिसके बाद उन्होंने महाराज को तलाश करना शुरू किया। लेकिन जब महाराज अंदर नहीं मिले मठ के, तो उन्होंने गाड़ी को चेक किया तो गाड़ी की डिक्की में जो है डेड बॉडी महाराज की मिली। उसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी। इसी दरमियान आज सुबह एक और शख्स जिसका नाम पवार बताया जा रहा है, 50 साल जिनकी उम्र है, उसकी डेड बॉडी जिला परिषद के स्कूल के पास में मिली है। और पुलिस ने जब इस शख्स को लेकर वेरीफाई करना शुरू किया तो पता चला कि ये साईनाथ जो आरोपी है जिसने साधु की हत्या की है, वो उसका साथी था। अब पुलिस के सामने सवाल है कि साधु की हत्या के पीछे क्या वजह हो सकती है और क्या कोई आपसी रंजिश या फिर पैसे का विवाद था, और अगर ये साधु से इस तरह की वजह हो सकती है तो आरोपी साईनाथ ने अपने साथी की हत्या क्यों की? क्योंकि पुलिस अभी से ही इस बात को मान के चल रही है कि जो दूसरा शख्स जिसकी जिला परिषद स्कूल के पास डेड बॉडी मिली है वो साईनाथ का साथी था। राजीव, आश्रम के लोग कुछ बता पा रहे हैं, ये साईनाथ जो है ये किस तरीके का व्यक्ति था या कोई विवाद हाल में हुआ हो आश्रम में? ये साईनाथ के बैकग्राउंड के बारे में भी पुलिस अधिकारियों ने बताया कि साईनाथ का जो रिकॉर्ड है वो क्रिमिनल बैकग्राउंड है। इसके पहले भी उसके ऊपर कई मामले दर्ज रहे हैं क्षेत्र में, और यहाँ तक कि उसके पिता जो है वो भी क्रिमिनल बैकग्राउंड से उनका भी क्रिमिनल बैकग्राउंड है। तो जो बाप बेटे हैं दोनों ही आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। क्षेत्र में, जिले में उनके ऊपर कई मामले भी दर्ज हैं। तो जाहिर बात है कि हो सकता है कि ये कोई आपसी रंजिश का मामला हो या कोई लेन देन से जुड़ा मामला हो या इससे कोई और वजह हो सकती है। अभी कोई स्पष्ट तौर पर वजह पुलिस बताने में नाकाम रही है, लेकिन पुलिस का कहना है कि आरोपी की शिनाख्त तो हो गई है, क्योंकि जो दो सेवादार थे उन्होंने आरोपी को पकड़ने। ठीक है राजीव, हम अपडेट के लिए आपके पास लौटेंगे, लेकिन जैसा आप बता रहे हैं कि अभी वजह साफ नहीं है। आरोपी कौन है ये बताया जा रहा है, साईनाथ उसका नाम है, और दो शव मिले हैं, एक साधु का और एक साईनाथ के ही करीबी शख्स का शव बताया जा रहा है। एक महीने में दूसरी बार संतों की हत्या पर बीजेपी ने निशाना साधा है। राम कदम ने कहा है कि महाराष्ट्र में साधु संत सुरक्षित नहीं। इससे पहले पालघर में भी 2 साधुओं की पीट कर हत्या कर दी गई थी, आपको याद होगा। महाराष्ट्र में गत 1 महीने के अंतराल में ये दूसरी बार साधुओं की हत्या हो चुकी है। पहली हत्या को सरकार ने अफवाह कह के करार दे दिया। समूचे देश की और संतों की मांग थी सीबीआई को सरकार जांच सौंपे,
और महाराष्ट्र सरकार ने अब तक नहीं किया। अब 1 महीने में दूसरे साधु की हत्या होती है। यह हो क्या रहा है महाराष्ट्र में? न महाराष्ट्र में संत साधु सुरक्षित है, न पुलिस सुरक्षित है। तो यह महाराष्ट्र की सरकार पूरी तरह से सब विषयों में फेल हो चुकी है। और अब बात कोरोना की